प्रिय देवादिदेव महादेव भक्तों, महादेव क्रिएशन यूट्यूब चैनल से मेरा आदर और प्रणाम स्वीकार करें। भगवान इस दुनिया को खुद रचे थे और हर कोई पौधे, प्राणी और मनुष्य के बीच पुंगलिंग और स्त्रीलिंग का एक पवित्र संबंध भी बनाए थे। उद्देश्य था कि इस धरती हरा भरा बनती रहे, सभी जाति का वंशज इस धरती पर जन्म लेते हुए कर्म के अनुसार फल प्राप्त करते रहे और इसी बीच जन्म, मृत्यु, पाप, पुण्य, मोक्ष मिलते रहे और अंतिम में भगवान की उसी परमात्मा में ही लीन हो जाए। लेकिन मनुष्य को सामाजिक विधि विधान नियमों के साथ सामाजिक स्वीकृति भी जरूरी होती है, संस्कार और पवित्रता को जिंदा रखने के लिए। ये भी भगवान ने ही बनाए थे, श्रृंखला और पवित्रता को ध्यान में रखते हुए। और मनुष्यों में पुंगलिंग और स्त्रीलिंग के बीच दाम्पत्य जीवन और पवित्र संपर्क के लिए विवाह नाम की एक पवित्र रीति प्रचलित किए थे, जो आज भी मनुष्य लोक में होती आ रही है। सिर्फ मनुष्य ही नहीं, उसी नियम, विधि विधान और सामाजिक स्वीकृति, पवित्रता भगवान ही मानते हैं। और आज सुनाएंगे संक्षिप्त विवरण में भगवान देवादिदेव महादेव जी की जगत जननी माता आदिशक्ति पार्वती जी के बीच हुआ पवित्र और शुभ विवाह के बारे में। अगर कोई गलती रह जाए तो कृपया क्षमा कर दीजिएगा। अगर अच्छा लगे तो इस महादेव क्रिएशन यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा अगले नया वीडियो के लिए। तब तक साथ में रहकर लाइक, कमेंट, शेयर भी करते रहिए। पुराणों में भगवान शिव और माता पार्वती के विवाह के बारे में कई बार उल्लेख किया गया है। ऐसा भी कहा जाता है शिव और पार्वती का विवाह महाशिवरात्रि के दिन संपन्न हुआ था। आज आपको बताते हैं भगवान शिव और माता पार्वती के विवाह की कहानी। जी हाँ, पुराणों में ऐसा दावा किया गया है कि महाशिवरात्रि की पर्व पर भगवान शिव और माता पार्वती का विवाह हुआ था। तो चलिए आज आपको भी अवगत करवाते हैं इस खूबसूरत कथा से। इस पृथ्वी को सृजन करने वाली माता आदिशक्ति महामाया और देवादिदेव सदाशिव महादेव स्वयंभू रूप में हमारे आदि माता पिता है। माता आदिशक्ति महामाया पर्वतराज हिमवान जी के तपस्या में संतुष्ट होकर उन्हीं के पुत्री रूप में जन्म लिए थे। माता पार्वती भगवान शिव से विवाह करने की इच्छुक थी। सभी देवता गण भी इसी मत के थे कि पर्वत राजकन्या पार्वती का विवाह शिव से होना चाहिए। देवताओं ने कंदर्प को पार्वती की मध्य करने के लिए भेजा, लेकिन शिव ने उन्हें अपनी तीसरी आंख से भस्म कर दिया। अब पार्वती ने तो ठान लिया था कि वो विवाह करेंगी तो सिर्फ भोलेनाथ से। शिव को अपना वर बनाने के लिए माता पार्वती ने बहुत कठोर तपस्या शुरू कर दी। उनकी तपस्या के चलते सभी जगह हाहाकार मच गया। बड़े बड़े पर्वतों की नींव डगमगाने लगी। ये देख भोले बाबा ने अपनी आंख खोली और पार्वती से आह्वान किया कि वो किसी समृद्ध राजकुमार से शादी करे। शिव ने इस बात पर भी जोर दिया कि एक तपस्वी के साथ रहना आसान नहीं है। लेकिन माता पार्वती तो अड़िग थी। उन्होंने साफ कर दिया था कि वो विवाह सिर्फ भगवान शिव से ही करेंगी। अब पार्वती की ये जीत देख भोलेनाथ पिघल गए और उनसे विवाह करने के लिए राजी हो गए। शिव को लगा कि पार्वती उन्हीं की तरह हठी है, इसलिए ये जोड़ी अच्छी बनेगी। अब शादी की तैयारी जोरों पर शुरू हो गई, लेकिन समस्या ये थी कि भगवान शिव एक तपस्वी थे
और उनके परिवार में कोई सदस्य नहीं था, लेकिन मान्यता ये थी कि एक वर को अपने परिवार के साथ जाकर वधू का हाथ मांगना पड़ता है। अब ऐसी परिस्थिति में भगवान शिव ने अपने साथ डाकिनिया, भूत प्रेत और चुड़ैलों को साथ ले जाने का निर्णय किया। तपस्वी होने के चलते शिव इस बात से अवगत नहीं थे कि विवाह के लिए किस प्रकार से तैयार हुआ जाता है, तो उनके डाकिनियों और चुड़ैलों ने उनको भस्म से सजा दिया और हड्डियां की माला पहना दी। जब ये अनोखी बारात पार्वती के द्वार पहुंची, सभी देवता हैरान रह गए। वहां खड़ी महिलाएं भी डरकर भाग गई। भगवान शिव को इस विचित्र रूप में पार्वती की मां मनावती देवी स्वीकार नहीं कर पाई और उन्होंने अपने बेटे का हाथ देने से मना कर दिया। स्थितियां बिगड़ती देखे पार्वती ने शिव से प्रार्थना की वो उनके रीति रिवाजों के मुताबिक तैयार होकर आए। शिव ने उनकी प्रार्थना स्वीकार की और सभी देवताओं को फरमान दिया कि वो उनको खूबसूरत रूप से तैयार करे। ये सुन सभी देवता हरकत में आ गए और उन्हें तैयार करने में जुट गए। भगवान शिव को दैवीय जल से नहलाया गया और रेशम के फूलों से सजाया गया। थोड़ी ही देर में भोलेनाथ कंदर्पों से भी ज्यादा सुंदर लगने लगे और उनका गोरापन तो चांद की रोशनी की भी मात दे रहा था। जब भगवान शिव इस दिव्य रूप में पहुंचे, पार्वती की मां मनावती देवी ने उन्हें तुरंत स्वीकार कर लिया और ब्रह्मा जी की उपस्थिति में विवाह समारोह शुरू हो गया। माता पार्वती और भोले बाबा ने एक दूसरे को वरमाला पहनाई और ये विवाह संपन्न हुआ था। जय भगवान देवादिदेव महादेव और माता आदिशक्ति जगत जननी माता पार्वती देवी की जय।